Assalamu alaikum. Today we are going to talk about Alfred Tennyson. विक्टोरियन पोएट थे 1809 to 1892. एज स्पैम लाइफ स्पैम था इनका 83 years. रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विक्टोरियन एज 1837 to 1901. 1950 से ये पोएट लॉरेट बने थे. इनके अलावा जो इनसे पहले और बाद में पोएट लॉरेट थे वो थे 1843 to 1850 में विलियम वर्ड्सवर्थ थे 7 years के लिए. 1850 to 1892 अल्फ्रेड टेनिसन 42 years के लिए. लॉन्गेस्ट पीरियड था ये इनका, लॉन्गेस्ट टर्म के लिए ये बने थे पोएट लॉरेट. और 1896 to 1913 अल्फ्रेड ऑस्टन 17 years के लिए बने थे पोएट लॉरेट. नेक्स्ट है 1892 to 1896 नो पोएट लॉरेट. पोस्ट वाज लेफ्ट वैकेंट एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, क्योंकि इन्होंने सबसे ज़्यादा टर्म जो थी, लॉन्गेस्ट टर्म जो थी वो स्पेंड की थी, पीरियड स्पेंड किया था एज अ पोएट लॉरेट. At the age of 41, Tennyson became poet laureate. Samuel Roger was offered but he declined, giving old age. 87 years के थे जब इन्हें सैमुअल रॉजर्स को ये पोएट लॉरेट की पोजीशन जो थी वो ऑफ़र हुई थी, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था. इनके अलावा जिन दो बंदों को ये पोएट लॉरेट की पोजीशन ऑफ़र हुई थी वो थे एलिजाबेथ बैरेट, ब्राउनिंग एंड ले हंट. नेक्स्ट है बॉर्न इन सैमर्स बाय लिंकनशायर इंग्लैंड 1809. टू ब्रदर आर पोइटिकल इंक्लाइंड थे, ये 12 बहन भाई थे. विद हिज टू ब्रदर्स हिज पब्लिश्ड पोइट्री वाज पोएम बाय टू ब्रदर्स 1827. नेक्स्ट है 1828 Trinity College, Cambridge, become friend with author Henry Hallam. 1829 at university, Tennyson's poetical ability was recognized and he was awarded by Chancellor's Gold Medal for his poem Timbuktu. 1830 में फर्स्ट पब्लिकेशन थी इनकी जो वो थी पोएम चीफली लिरिकल. इसमें जो दो पोएम्स शामिल थी इंक्लूड थी वो थी सेलिब्रेटेड पोएम थी वो दोनों, क्लैरिबल एंड मेरीना. नेक्स्ट है गॉट अटेंशन फ्रॉम वेल नोन राइटर्स ऑफ दैट टाइम इंक्लूडिंग एस.टी. कॉलरिज. 1831 में फादर की डेथ हो गई थी. लेफ्ट यूनिवर्सिटी विदाउट टेकिंग डिग्री. ऑथर हैलम इंगेज्ड विद टेनिसन्स सिस्टर. नेक्स्ट है हमारे पास इनकी सेकेंड पब्लिकेशन 1833 में Poems by Alfred Tennyson. The Lady of Charlotte and the Lotus Eater. Lyrical ballad है The Lady of Charlotte. The Lotus Eater मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये काफ़ी पेपर्स में पूछा जाता है ये पोएम किसकी है. ये अल्फ्रेड टेनिसन की पोएम है, लिरिकल बैलेड है सॉरी, क्योंकि ये गॉट हार्श क्रिटिसिज्म, अनफेवरेबल रिव्यूज़ मिले थे इसको. 1833 में ऑथर हैलम की डेथ हो गई थी. पीरियड ऑफ ग्लोम एंड सॉरो 1833 to 1842. टेनिसन पब्लिश्ड नथिंग. फॉर सेल्फ रिलीफ ही राइट सम पोएम्स ड्यूरिंग दिस पीरियड. 1835 में इन्होंने लिखा था एलिजी लिखी थी ब्रेक ब्रेक ब्रेक. फर्स्ट एलिजी थी फॉर ऑथर हैलम के लिए. 1842 में इन्होंने थर्ड पब्लिकेशन ऑफ पोएम्स जो थी वो पब्लिश की थी, वो थी उनमें जो पोएम्स शामिल थी वो थी लॉक्सले हॉल, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, यूलिसिस ड्रामेटिक मोनोलॉग था, द लेडी ऑफ शार्लट, डोरा. नेक्स्ट इनको थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ेंगे. द लेडी ऑफ शार्लेट जो है वो लिरिकल बैलेड है, डांस सॉन्ग है. स्टोरी ऑफ यंग वुमन इन प्रिजन ऑन एन आइलैंड नियर कैमलॉट रिवर. शी वाज कर्स्ड दैट शी विल नॉट लुक रिवर कैमलॉट डायरेक्टली. शी यूजेस अ मिरर टू लुक एट रिवर. दिस पोएम शोज लेडीज इम्प्रिजनमेंट इन द टॉवर एंड हर एस्केप एंड हिज इवेंचुअल डेथ. नेक्स्ट है इनकी जो इन्होंने पोएम लिखी थी, एलिजी लिखी थी ऑथर हैलम के लिए,
ब्रेक ब्रेक ब्रेक। फर्स्ट एलिजी थी इनकी डिस्क्राइब टेनिसन्स फीलिंग ऑफ लॉस आफ्टर ऑथर हेनरी हेलम्स डेथ। द लोटस ईटर है जो जिसको पब्लिक ने क्रिटिसाइज़ किया था एंड बैड रिव्यूज़ मिले थे इसको। इंस्पायर्ड बाय हिज ट्रिप टू स्पेन विद ऑथर हेलम वेयर दे विजिटेड पेरिनीज माउंटेन बेस्ड ऑन बुक 9 ऑफ होमर्स ओडिसी। लॉक्सली हॉल है आगे। ड्रामेटिक मोनोलॉग है। यूज़ ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। इट नरेट्स द इमोशंस ऑफ रिजेक्टेड suitors who come to his childhood home, Locksley Hall. यूलिसीज है नेक्स्ट। ड्रामेटिक मोनोलॉग है। यूज़ ऑफ ब्लैंक वर्ड्स है। यूलिसीज फेसिंग ओल्ड एज ही डिक्लेयर्स दैट देयर इज़ नो वन टू स्टे होम विद ओल्ड वाइफ Penelope and his son. He yearns to explore more, cannot rest from travel. नेक्स्ट है इनकी जो इसकी फेमस लाइन है, टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड। द प्रिंसेस ऑफ मेलोडी 1847 में ये लिखी थी इन्होंने। लॉन्ग पोएम है, 3000 लाइन्स हैं इसकी। ये कॉमिक ब्लैंक वर्स नरेटिव पोएम है। द प्रिंसेस प्ले बाय W.S. Gilbert 1870 adopted and parodies Tennyson The Princess. A Princess Ada orchestral adamant comic opera. Author Silver music and text W.S. Gilbert 1884. In memoriam author Henry Hallam 1849. ये कंप्लीट हुआ था इन 1849 में, पब्लिश्ड हुआ था 1850 में, जस्ट बिफोर हिज अपॉइंटमेंट टू पोएट लोरेट। 16 years of hard work 1833 to 1849, profound grief at the death of his friend author Henry Hallam. It was a masterpiece, one of the favorite poem of Queen Victoria, who after the death of Prince Albert, she wrote that she was soothed and pleased by it. 1850 में ये पोएट लोरेट बन गए थे और इन्होंने शादी की थी एमिली सेलवुड के साथ। लव्ड हर सिंस चाइल्डहुड। 1855 में इन्होंने लिखी थी द चार्ज ऑफ लाइट ब्रिगेड, एन अकाउंट ऑफ बैटल ड्यूरिंग क्रिमीन वॉर, celebrate the patriotism of many soldiers who died in 1854 conflict. Narrative poem है, banned for 8.5 years, disgrace to society. नेक्स्ट इनका म्यूड 1855 में। मोनोड्रामा है ये, इम्पॉर्टेंट लाइन है इसकी। कम इन टू द गार्डन म्यूड, प्रोटैगनिस्ट वेटिंग फॉर म्यूड इन द गार्डन, प्रोटैगनिस्ट लव्स म्यूड बट म्यूड्स ब्रदर फेवर कोलियर and arranges a ball, invites Collier and leaves the narrator out. Early in the morning, Mute come and her brothers appear. Narrator kill her brothers in duel. Narrator flees to France. Later, Mute also dies. Psychological impact on narrator. Later restored to sanity, fight in the Crimean War. नेक्स्ट इनकी ओड्स हैं, 2 ओड्स लिखी थी इन्होंने। ओड ऑन द डेथ ऑफ ड्यूक ऑफ वेलिंगटन और ओड संग एट ओपनिंग ऑफ इंटरनेशनल एग्जिबिटर। Ideals of the King 1859 to 1885. Cycle of 12 narrative poem, Legends of King Arthur, His Knights, blank verse story based on Thomas Malory's Le Morte, the author. इम्पॉर्टेंट है ये वर्क इम्पॉर्टेंट है, ये भी पेपर में पूछा जाता है किसका वर्क है और बेस किस पे है ये।
एपिक आइडिया स्टक टू हिम इन 1856। क्रॉसिंग द बार 1889 में। क्रॉसिंग द बार इज़ अबाउट क्रॉसिंग फ्रॉम लाइफ टू डेथ। सैंड बार इज़ मेटाफोर ऑफ बाउंड्री बिटवीन लाइफ एंड डेथ। 1892 में उन्होंने लिखी थी डेथ। डे बिफोर दैट ही आस्क्ड हिज सन फॉर शेक्सपियर 3 प्लेज विच ही 1895 में इनकी मौत 1892 में इनकी मौत हो गई थी, डेथ थी। ये इनका वर्क नहीं है, इनकी मौत का बता रहे हैं आगे। 1892 में ये मर गए थे। डे बिफोर दैट ही आस्क्ड हिज सन फॉर शेक्सपियर 3 प्ले विच ही लव्ड डियरली। किंग लेयर, कैम्बेलाइन, Tullius and Cressida. When he died, Shakespeare's play Camberlin was died before him, so it was also buried with him. Buried in Westminster Abbey. एल्बर्ट टेनिसन जो हैं वो वेस्टमिनिस्टर एबे में बरीड हैं। इनके साथ शेक्सपियर का प्ले कैम्बरलीन भी बरीड किया गया था। इन्होंने 2 ओड्स लिखी थी। ओड ऑन द डेथ ऑफ ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, ओड संग एट ओपनिंग ऑफ इंटरनेशनल एग्जिबिटर। इनके वर्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। पोएट लोरेट का याद रखना है, ये कब बने थे। 1850 में ये पोएट लोरेट बने थे और सबसे ज़्यादा पीरियड के लिए ये पोएट लोरेट बने थे। द लोटस ईटर का याद रखना है। इनके फ्रेंड थे ऑथर हेनरी हेलम। इनकी पब्लिकेशंस का याद रखना है। और इसके अलावा जो थे 1843 टू 1850 तक विलियम वर्ड्सवर्थ थे पोएट लोरेट। 1896 टू 1813 तक अल्फ्रेड ऑस्टन और 1850 टू 1892 अल्फ्रेड टेनिसन। अल्फ्रेड टेनिसन के लिए इतना ही, के बारे में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट कल अगले पोएट के साथ, अगले राइटर के साथ नई वीडियो में